अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ये बाड़मेर की धरती से निकलकर विश्व तक अपनी लोक कला और लोकगीत को पहुंचाने वाले, उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने सिल्पग्राम के मेले में अपने रंग दिखाए हैं और लोक गीतों से लोगों का मन मोहा है। उनसे बात करते हैं। आप पहले सुनाइए हमारे दर्शकों को कुछ खास। जिसकी 18वीं पीढ़ी है जो इस कला को कर रही है, और हम उनसे बात करते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ सफर। पीढ़ी चला आ रहा है और कई सदियों से आ रहा है। राजा रजवाड़ी टाइम का ये गाना हम जो गाते हैं और अभी तक भी हमारा ये राजा रजवाड़ी टाइम का गाना हम गाते रहते हैं। हमारे घरों में भी ये गाना बजाना चलता रहता है और हम अपने माँ बाप से सीखते हैं और अपने बच्चों को भी सिखाते रहते हैं। और अपने बच्चे तो वैसे ही सीख जाते हैं। मांगनियार का बच्चा जब भी जन्मता है तो वो सुर से ही रोता है। जन्म के वक्त वो सुर से ही रोता मांगनियार का बच्चा। तो इसलिए हमारा गाना ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अभी हम आपको सुना रहे हैं, आप पधारो भोली मारवाड़ में। कितनी पीढ़ियां आपकी कर रही हैं? ये तो सदियों पुराना चला आ रहा है हमारा, ये ट्रेडिशनल आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है। मतलब ये 22 पीढ़ी से आप समझ लीजिए। तो हमारा ये गाना बजाना अपने माँ बाप से सीखना, अपने चाचा से सीखना, अपने फूफा से सीखना, ये चला आ रहा बस। कैसे शुरू हुआ है सफर? कितने देशों तक हो चुका है? हम काफ़ी देश आउट ऑफ कंट्री घूम के चुके हैं और यहाँ तो करते हैं इंडिया में, और आउट ऑफ कंट्री बहुत जा के चुके हैं और फिर भी उम्मीद रखते हैं इनसे आगे हम इस कला को जीत रखने के लिए ये हम काम कर रहे हैं। लोकगीतों को लेकर लोगों की लोकगीतों के लिए, रजवाड़ी की, और उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो सबकी कला खत्म हो गई। ये जो हम मेरा सी समझा समाज है, ये जो मंगनियार, तो हमारा धंधा ये हमने नहीं छोड़ा नहीं है। एक छोटे से गांव से निकलकर इतनी बड़ी, ये हमारा शुक्रगुजार हम करते हैं अपने जजमानों का। जो हमारे जजमान हैं राजपूत, उनका शुक्रगुजार करते हैं क्योंकि उन्होंने इस संगीत को जीवित रखा है अब तक। वो हमको अपने घर पे बुलाते हैं, अपने ब्याह शादी जन्मदिन। छोटे से गांव से निकलकर जयसिंदर गांव से हम निकले हैं। तो जयसिंदर गांव के जजमान है जो हमारे हैं, और भी कई गांव से हमारे जो भी राजपूत जजमान हैं, देश दुनिया में पहचान बनाई। तो उनकी वजह से ये जो भी है बदौलत उन्हीं की है, उन्हीं की दौलत है जो आज हम देशों विदेशों में, फ्रांस, स्पेन, इटाली, नॉर्वे, जर्मन, हॉलैंड, अमेरिका, रूस, जापान, दुआ, कतर, दुबई, ऐसे कई कंट्री में जा चुके हैं। अपने राजस्थान की लोक संगीत को पहुंचा चुके हैं और आज भी हम उनका शुक्रगुजार करते हैं कि हमारे राजपूतों को गिणी गिणी क्षमा हो। नेशनल इंटरनेशनल तक हमने प्रोग्राम करीब 100 से ऊपर देशों में काम किया है। जर्मन, जापान, बैंकॉक, थाईलैंड, आयरलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ये फ्रांस के देश है जैसे पेरिस, ब्रुसेल्स, बेल्जियम, लील, वेनिस, तालिन, लियोन। ऐसे अमेरिका में फ्लोरिडा है, नॉर्थ कैरोलिना है, और न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, LA। अब कैसा रुझान मिलता है लोगों में? कैसा कल्चर है? कल्चर सर ऐसा है कि हमारी पुरानी जो संगीत है वो लुप्त हो रही है, ठीक है ना। उस पर कोई ध्यान बिल्कुल कम लोग दे रहे हैं। अब नई जनरेशन है, नए गीत आ रहे हैं। वो क्या है, पुरानी जो चीज़ है वो ठोस है और नई है तो अभी बनाई है, फिल्मी स्टाइल में बनाई है। ठीक, लोग अपने धंधे पैसे के लिए 10 रुपये के लिए करते हैं, अपना काम चला रहे हैं। लेकिन पुराना जो चीज़ हमारी, वो दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी जो गाते थे, जैसे धुमालड़ी हैं, रानी कचबाई है, काची घोड़ला है, भोजल हैं, डंको घोड़ो है। तो पुरानी राग रंग जो है 6 राग 36 रागनी है, तो उसमें सब बंधे हुए हैं। जैसे ये कमायचा है, ये हमारा 500-700 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट है। हमारा दादा परदादा पीढ़ी से ये चीज़ पहले, सबसे पहले कमायचा बजा। क्या कठिनाइयाँ आती हैं? कठिनाई सर ऐसा है कि अभी नई जनरेशन ने नए हिसाब से गाते हैं, तो हमारे पुराने गीतों को कोई गौर नहीं करता है।
कैसे आगे बढ़ाया जाए इसको? इसको तो आप लोगों के जरिए बढ़ाया जा सकता है। सरकार से क्या करना? सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि आप पुरानी संगीत को याद रखिए, उनको दोहराइए, उनको याद करके हमारे बच्चों से, हमसे आप सुनिए पुराने गीत। आजकल के इलेक्ट्रॉनिक साज आ गए हैं जो अपने पुरानों साजों को, जैसे हमारा कमाईचा है, आप देख रहे हैं ये कमाईचा बकरे के आंत से बना हुआ है। तो ये साज हमारा इंस्ट्रूमेंट बहुत साल पुराना है। तो उस वक्त हारमोनियम नहीं था, तब ये साज था। इस साज के जरिए तो अभी हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे पुराने गीत सुनिए, अपने राजस्थान कल्चर को जिंदा रखिए, सहायता भी करें और राजस्थानी लोक फोक को लुप्त ना होने दीजिए, और जो भी हो सके उतनी आप हमारी हेल्प कीजिए संगीत के बारे में, और हमारा राजस्थानी फोक गीत आप सुनिए। अभी तो ये आप सुन सकते हैं जो काजी ग्रुप के कलाकार हैं, जिनका साफ कहना है कि लोकगीतों को चलाने के लिए वो बाड़मेर की धरती के एक छोटे से गांव से निकले और उन्होंने विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी, अनगिनत देशों की यात्रा की, और आज शिल्पग्राम के महोत्सव में इन लोकगीतों के माध्यम से लोक परंपराओं को जीवित रखते हुए अपने गीतों की धुन से लोगों का मन मोह रहे हैं। आपको छोड़ चलते हैं इन्हीं गीतों के साथ। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक। साजन बुढ़ी उड़ाव तो लंबी के तो जोर बोलो आयो पुरानी हो उम्र बेल की बेल दिन दिन बने हो। अरे आप पधारो